पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये जो हमारा मन है ना प्यारे, एक हाथी के समान है। ये हमारा मन क्या है? एक हाथी के समान है। मन करी बिसाया अनल बन चरए, मन कर बिसाए अनल बन चरए, मन करी बिसाया अनल बन चरए। ओ मन कर बिसाए अनल बन चरए। और होई सुखी जो यही सर पर आए, होई सुखी जो यही सर पर आए, होई सुखी जो यही सर पर आए, होई सुखी जो यही सर पर। मन करी विषय अनल बन जरही। मन करी, मन करी, करी किसको कहते हैं? करी यानी हाथी। मन करी, करी कहते हैं हाथी को। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन क्या है? ये मन क्या है? मन विषय अनल बन चरई। ये बताइए, किसी जंगल में, बहुत बड़ा जंगल हो, उसमें आग लग जाए तो वो जो हाथी रहेगा वो जंगल के बाहर भागने का व्यवस्था करेगा कि तालाब को खोजेगा? तालाब की तरफ दौड़ेगा ना है? वो हाथी तो सोचेगा, अरे भागने से अच्छा मुझे एक तालाब मिल जाता तो मैं उसमें डूब करके लबालब हो जाता उस जल में, और ठंडा ठंडा रहता, बैठा रहता है? यदि उस तालाब में यदि मैं चला जाता हूँ, लबालब जल में डूब के बैठा रहूंगा, तो ये आग भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन रूपी हाथी जब विषय के अग्नि में जलने लगता है तो बाबा कहते हैं विषय के अग्नि, विषय अग्नि क्या है? जैसे अब देखिए, विषय का अग्नि क्या है? ये मन रूपी हाथी जब विषय के अग्नि में जलने लगता है, अब ये विषय का अग्नि क्या है? ध्यान दीजिएगा। आहा, इनका तो इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी है, काश ये बंगला मेरे पास हो जाता, काश ये गाड़ी मेरे पास भी हो जाता। किसी का बहुत बढ़िया घर देखे, बहुत बढ़िया सोफा देखे, और सोफा पे बुला करके बैठा और ईर्ष्या करने लगा, देखो इतना सुंदर घर, इतना सुंदर सुंदर सोफा, अब बैठा के चले जाए तो धीरे धीरे नाखून से खरोचने लगे सोफा को, नाखून से खरोच के उसको फाड़ ही डाले, तो वो क्या है? ईर्ष्या। ये क्या है? आग है, ये जलन है। तो बाबा कहते हैं कि मन रूपी हाथी अग्नि में जलने लगता है तो उसका सुख कहाँ मिलेगा? उसको कहीं सुख मिलेगा? ये मन रूपी हाथी जब आग में जलने लगेगा, मुझे ये दो दो, मुझे वो दे दो, ईर्ष्या सब, तो उसको सुख मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं, हो
होई सुखी जो यही सर पर। बाबा कहते हैं ये राम जी की कथा एक सरोवर है। ये राम जी की कथा क्या है? एक सरोवर है। क्या है? बहुत बड़ा तालाब है। इसमें तो सारी दुनिया घुस के लबालब हो जाएगी, तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि ये राम जी की कथा क्या है? सरोवर है। इसका नाम सरोवर है। देखिए, एक तो मान सरोवर का नाम आप लोग सुने होंगे, हैं? वो मान सरोवर कहाँ है? वो कैलाश पर है। वो मान सरोवर है। और ये क्या है? ये मानस सरोवर है। वो जो कैलाश पर है वो मान सरोवर है। और ये जो भगवान की कथा है न प्यारे, ये मानस सरोवर है। उस सरोवर में हंस घूमते हैं। उस सरोवर में, मान सरोवर में कौन घूमते हैं? हंस घूमते हैं। और इस सरोवर में संत घूमते हैं। और उस सरोवर में आप स्नान करने जाते हैं तो अपने तन को साफ करते हैं। और इस सरोवर में स्नान करेंगे तो अपने मन को साफ करेंगे। तो तन को साफ करने से कुछ नहीं होगा जब तक मन साफ नहीं होगा। खूब भक्ति भाव भजन कर रहे हैं, खूब भगवान में मन पूजा पाठ कर रहे हैं, और आपके मन में ईर्ष्या है, नहीं वो हमसे बढ़िया कपड़े क्यों पहन के आए हैं, हमसे जलन हो रही है, नहीं अरे इनका इतना बढ़िया सोफा है, बैठा तो नाखून से धक खरोच के फाड़ डालो। इनका इतना सुंदर बगला मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास क्यों है? तो ये सब जलन है। फिर भगवान मिलने वाले नहीं है। अरे भगवान तो कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप भाव से भक्ति करो, मैं दौड़ा चला आऊंगा तुम्हारे पास। तो उस सरोवर में तन साफ करते हैं और इस सरोवर में मन साफ करते हैं। इसलिए अगर आप उस सरोवर में जाएंगे, मान सरोवर में, ध्यान दीजिएगा, ये जो सरोवर भी है ना, ये जो गंगा होती है दो प्रकार से होती है। एक तो भागीरथी गंगा होती है और दूसरी राम कथा रूपी गंगा होती है। यदि आप भागीरथी गंगा में स्नान करने जाते हैं ना प्यारे, अगर आप उस मान सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो आप उसमें डूबेंगे तो डूबने के बाद गिरने का भी डर रहता है कि नहीं? और गिरने के बाद मरने का भी डर रहता है। पांव फिसलेगा, गिरेंगे, गिरने के बाद हो सकता है मार भी देती है वो गंगा। मुझे डर बना रहता है कहीं बीच धारा में चले जाए तो मेरी मृत्यु न हो जाए। उस गंगा में डूबेंगे तो आप मर जाएंगे, परंतु इस सरोवर में, इस गंगा में कोई व्यक्ति जल्दी डूबना नहीं चाहता है। अगर भूल से भी कोई व्यक्ति इस राम कथा गंगा में डूब जाता है न प्यारे, तो ये मेरा दावा है कि इस राम कथा गंगा में डूबने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं। मेरा दावा है कि वह तर जाता है, होत तरन तारन नरते। जय हो, जय हो। ऐसी होती है ये गंगा। इसलिए आप उस गंगा में डूबने से अच्छा इस गंगा में डूबिए, इस सरोवर में डूबिए।
अगर आप मोती चाहते हैं प्यारे तो आपको डूबना ही पड़ेगा।